नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था में विकास और किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। इसके बाद एक वीडियो और रहा है आपका, उसके बाद बाल्यावस्था चैप्टर जो है आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम अधिगम जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं किशोर अवस्था में विकास। तो किशोर अवस्था में विकास की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं। तो किशोर अवस्था जो है यहाँ पर आप देख सकते हो 12 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक की ये अवस्था होती है। तो 12 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक की अवस्था को हम किशोर अवस्था के नाम से जानते हैं। तो किशोर अवस्था के कुछ उपनाम हैं जो आपको याद रखने होंगे, जिनमें से एग्जाम्स में जो है सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आप सीधा नाम यहाँ पर देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसको टीनेज के नाम से हम जानते हैं। उसके पश्चात इसको हम एडोलसेंस कह देते हैं। इंग्लिश में किशोरावस्था को एडोलसेंस के नाम से जाना जाता है। टीनेज के नाम से भी इसको हम जानते हैं। कठिन काल इसको कहा जाता है। किशोरावस्था बहुत ही कठिनता का काल होता है, बहुत ही कठिन काल होता है। इसमें बच्चा जो है बहुत ही ज्यादा मुसीबतों से गुजरता है। तो किशोरावस्था को हम कठिन काल भी कह देते हैं। इसको हम मैच्योर बालक, क्योंकि इसमें मैच्योर हो जाता है, इस वजह से इस अवस्था को परिपक्वता की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। उसके पश्चात हम यहाँ पर देखेंगे पूर्ण नैतिकता का काल। बच्चा पूर्ण रूप से इसमें नैतिक आचरण प्रदर्शित करता है किशोर अवस्था में। तो नैतिक आचरण जो है यहाँ पर प्रदर्शित करने के कारण इस अवस्था को हम नैतिक विकास की अवस्था या पूर्ण नैतिक काल के नाम से यहाँ पर जानते हैं। पूर्ण रूप से बच्चे में नैतिकता का विकास यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे पूर्ण मानसिक विकास काल, अर्थात पूर्ण रूप से मानसिक विकास काल। पूर्ण रूप से जब बालक मानसिक रूप से विकसित हो जाता है तो इस अवस्था को हम जो है यहाँ पर किशोर अवस्था कहते हैं, अर्थात पूर्ण मानसिक विकास काल भी इसका उपनाम है। आगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं आत्मसम्मान की अवस्था। किशोर जब अवस्था में आ जाता है, तो किशोर जब इस अवस्था में होता है तो वो जो है आत्मसम्मान की भावना जो है ज्यादा प्रदर्शित करता है। अपना जो है सेल्फ रेस्पेक्ट जो है उसकी ज्यादा जो है उसमें इच्छा होती है। तो इस वजह से इसको हम आत्मसम्मान की जो है अवस्था के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अगला यहाँ पर देखेंगे संघर्ष और तूफानों की अवस्था। किशोर अवस्था में जो है बहुत ही ज्यादा बच्चे में जो है परिवर्तन आते रहते हैं। बालक बहुत ही संघर्ष करता है और इस वजह से इस अवस्था को संघर्ष और तूफानों की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है संवेग आवेग तीव्रता काल, अर्थात इस अवस्था में संवेग और आवेग जो होते हैं बहुत ही तीव्र हो जाते हैं। संवेग मतलब क्रोध, प्रेम, दया, सहयोग, ईर्ष्या, ये सभी संवेग होते हैं। तो इन संवेगों में जो है बहुत ही ज्यादा उग्रता आ जाती है, तीव्रता आ जाती है किशोर अवस्था में। तो इस वजह से इस अवस्था को हम संवेग आवेग तीव्रता काल के नाम से भी जानते हैं। अगला है यहाँ पर पूर्ण सामाजिकरण की अवस्था। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? पूर्ण सामाजिकरण की अवस्था। तो ये आपको ध्यान रखना है। पूर्ण सामाजिकरण की अवस्था भी हम किसको कहते हैं? किशोर अवस्था को कहते हैं पूर्ण सामाजिकरण की अवस्था। तो ये कुछ उपनाम हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन उपनाम को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि टीनेज किस अवस्था को कहते हैं? किशोर अवस्था को। एडोलसेंस किशोर अवस्था को, पूर्ण सामाजिकरण की अवस्था किशोर अवस्था को, आत्मसम्मान की अवस्था किशोर अवस्था को, पूर्ण नैतिक काल भी जो है किशोर अवस्था को कहा जाता है, पूर्ण मानसिक विकास काल भी जो है किशोर अवस्था को कहा जाता है, कठिनता का काल भी इसको कह देते हैं, और परिपक्वता की अवस्था भी जो है किशोर अवस्था को ही कहा जाता है। तो ये कुछ जो है इसके उपनाम है। संघर्ष और तूफानों की अवस्था भी सही कहते हैं। ये उपनाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से सीधा सीधा आपके जो है एग्जाम्स में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला है यहाँ पर किशोर अवस्था से संबंधित जो है हम यहाँ पर विकास के कुछ सिद्धांत है, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो किशोर अवस्था में विकास के सिद्धांत, पहली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अकस्मात परिवर्तनों का सिद्धांत। अकस्मात शब्द का मतलब होता है अचानक। तो ये शब्द पकड़ना है आपको यहाँ से, अकस्मात। अकस्मात का मतलब क्या होता है? अचानक कोई घटना हो जाए उसको हम कह देते हैं अकस्मात। तो ये आपको ध्यान रखना है, अचानक मतलब इसमें क्या होगा, परिवर्तन जो होंगे वो अचानक होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है
स्टैनली हॉल ने जो है ये सिद्धांत दिया था अकस्मात परिवर्तनों का सिद्धांत। स्टैनली हॉल ने 1904 ईस्वी में इसको दिया था। एडोलसेंस पुस्तक में इसके बारे में जो है यहाँ पर वर्णन भी जो है स्टैनली हॉल के द्वारा किया गया था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एडोलसेंस पुस्तक में जो है इसका वर्णन किया गया स्टैनली हॉल के द्वारा। अब स्टैनली हॉल के बारे में आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि स्टैनली हॉल को यहाँ पर किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किशोर मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? स्टैनली हॉल को कहा जाता है, क्योंकि जो किशोर होते हैं उनके बारे में सबसे ज्यादा अध्ययन जो है स्टैनली हॉल ने किए थे। इस वजह से इसको हम किशोर मनोविज्ञान का जनक कह देते हैं। अगला यहाँ पर आप देखोगे स्टैनली हॉल के अनुसार 11-12 वर्ष की अवस्था में जो बालक बालिका होते हैं उनमें अचानक परिवर्तन आते हैं। तो 11-12 वर्ष की अवस्था जब होती है बच्चों की, तो उसमें जो है अचानक परिवर्तन यहाँ पर आते हैं, अचानक परिवर्तन आते हैं और वे किशोर किशोरी बन जाते हैं। तो मतलब बच्चे में जब 11-12 वर्ष के बालक हो जाते हैं तो उनमें अचानक परिवर्तन आते हैं और वो किशोर अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये बात कही गई थी स्टैनली हॉल के द्वारा कि बच्चे में 11-12 साल की अवस्था में अचानक परिवर्तन आते हैं। तो इसी वजह से सिद्धांत को हम कहते हैं अकस्मात परिवर्तनों का सिद्धांत, क्योंकि इस अवस्था में बालक बालिकाओं में अचानक परिवर्तन आते हैं और वो किशोर किशोरी अवस्था में जो है परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये बात कही गई थी स्टैनली हॉल के द्वारा। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इस सिद्धांत को आपको ध्यान रखना है। स्टैनली हॉल के द्वारा अकस्मात परिवर्तनों का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, प्रतिपादित किया गया था। तो साथियों, अकस्मात परिवर्तनों का सिद्धांत आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? स्टैनली हॉल के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा सिद्धांत है यहाँ पर क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्रमिक विकास क्रम का सिद्धांत। देखिए अगला सिद्धांत कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे हम क्रमिक विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक के द्वारा, हॉलिंगबर्थ के द्वारा और किंग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। 3 मनोवैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने होंगे, एक तो यहाँ पर थॉर्नडाइक का, एक हॉलिंगबर्थ का नाम और एक किंग। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। क्रमिक विकास क्रम के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया थॉर्नडाइक, हॉलिंगबर्थ और किंग के द्वारा। अब देखिए क्रमिक, यहाँ पर एक शब्द पकड़ना है आपको, क्रमिक। क्रमिक का मतलब क्रम से, लगातार, कंटिन्यूअस, एक के बाद एक, क्रम से। क्रम से का मतलब यहाँ पर पहले गर्भावस्था आती है, गर्भकाल आता है, उसके पश्चात जो है शैशवावस्था आती है, जन्म से लेकर 5-6 साल तक की अवस्था शैशवावस्था, और 6 साल से लेकर 11-12 साल तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। तो सबसे पहले गर्भकाल आता है, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था। इस प्रकार उन्होंने बताया कि जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रमिक होते हैं, क्रम से होते हैं। गर्भकाल, उसके बाद शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर बच्चा किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। इस प्रकार यहाँ पर क्रम के अनुसार जो है उसमें परिवर्तन आते हैं। इस वजह से इस सिद्धांत को क्रमिक विकास क्रम का सिद्धांत कह देते हैं। इसमें अचानक परिवर्तन नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अचानक परिवर्तन किस सिद्धांत में हो रहे थे? अकस्मात परिवर्तनों के सिद्धांत में, जो कि स्टैनली हॉल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो क्रमिक हो रहे हैं, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। राइट के निशान का मतलब है यहाँ पर क्रमिक, और अचानक यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं कुछ मनोवैज्ञानिकों की, जिन्होंने जो है किशोरावस्था के बारे में कुछ अपनी मत प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर किंग की बात कर रहा हूं। तो किंग ने यहाँ पर जो है बताया कि जिस प्रकार वर्तमान ऋतु में आने वाले ऋतु के लक्षण जो है नजर आते हैं, जिस प्रकार वर्तमान ऋतु में आने वाली ऋतु के लक्षण नजर आते हैं, आने वाली ऋतु के लक्षण नजर आते हैं, उसी प्रकार से उत्तर बाल्यावस्था में जो है किशोर अवस्था के लक्षण नजर आने लगते हैं। इन्होंने क्या बताया कि वर्तमान ऋतु में आने वाली ऋतु के लक्षण नजर आते हैं, उसी प्रकार से उत्तर बाल्यावस्था का मतलब होता है जब बाल्यावस्था खत्म होने वाली होती है, तो उस समय किशोर अवस्था के थोड़े थोड़े लक्षण आ जाते हैं, और जब किशोर अवस्था खत्म होने वाली है तो उसमें जो है प्रौढ़ अवस्था के जो है लक्षण नजर आने लगते हैं। ये बात किसने बताई थी? किंग ने बताई थी। एवं उत्तर किशोर अवस्था में प्रौढ़ अवस्था के लक्षण नजर आते हैं।
तो किंग ने क्या बताया था कि वर्तमान ऋतु में जो है आने वाले ऋतु के लक्षण नजर आते हैं, और यहाँ पर जो है किशोर अवस्था में किसके लक्षण नजर आएंगे, प्रौढ़ावस्था के लक्षण नजर आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है किंग के बारे में। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं हम किशोर अवस्था को लेकर के अमेरिका के विद्वान हॉलिंगबर्थ ने साबोआ द्वीप पर क्या किया था, अध्ययन किया था और किशोर अवस्था को समझाया था। तो किशोर अवस्था को समझाने के लिए जो है यहाँ पर साबोआ द्वीप पर अध्ययन किया गया था। किसके द्वारा किया गया साबोआ द्वीप पर अध्ययन, ये किया गया था हॉलिंगबर्थ के द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, ये आपसे पूछी जा सकती है कि किशोर अवस्था को लेकर के किसने अध्ययन किया था, हॉलिंगबर्थ ने। कौन से द्वीप पर अध्ययन किया था, साबोआ द्वीप पर अध्ययन किया गया था, और जो है किशोर अवस्था के बारे में जो है इन्होंने समझाया था। तो ये ध्यान रखना है आपको, किशोर अवस्था से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कथन है। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ किशोर अवस्था की कुछ अवधारणा है जिनके बारे में आपको याद रखना है, जो कि आपसे एग्जाम में सीधी सीधी यहाँ पर पूछी जा सकती है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा स्टैनली हॉल के बारे में। स्टैनली हॉल ने क्या कहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्टैनली हॉल ने क्या कहा था, सबसे पहले मैं उसकी बात करने वाला हूं यहाँ पर। देखिए स्टैनली हॉल कहते हैं कि किशोरावस्था जो है संवेग और आवेग के कारण संघर्ष और तूफानों की अवस्था है। मतलब इस अवस्था में, किशोरावस्था में संवेग और आवेग ज्यादा आते हैं किशोर को, इस वजह से इसको हम संघर्ष और तूफान कहते हैं। क्योंकि जब संवेग आते हैं तो व्यक्ति जो है या तो क्रोध में आ जाएगा या फिर जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो है कटुता प्रदर्शित करेगा। तो इस वजह से संघर्ष और तूफान यहाँ पर आ जाते हैं। इस वजह से इस अवस्था को संघर्ष और तूफानों की अवस्था कहा स्टैनली हॉल ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। अगला है यहाँ पर किलपैट्रिक। किलपैट्रिक क्या कहता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा था, किलपैट्रिक ने। साथ ही मैं आपको फिर बता देता हूँ, एग्जाम्स में जो है डेफिनेशंस कम पूछी जाती हैं क्योंकि इनको याद करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो डिफिकल्ट होने की वजह से इनको जो है एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। कोई एक आध एग्जाम है जिसमें एक आध परिभाषा आई होगी, लेकिन मैक्सिमम मैंने एग्जाम्स चेक किए हैं, उनके आए हुए क्वेश्चंस, उनमें आपको परिभाषाएं बहुत ही जो है नाम मात्र को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वैलेंटाइन के बारे में। वैलेंटाइन क्या कहता है, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता जो है उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया इनके द्वारा, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर जो है किशोरावस्था की विशेषता है। तो यहाँ पर घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता बालक जो है यहाँ पर करता है इस अवस्था में, ये आपको ध्यान रखना है। ये कथन वैलेंटाइन का है। तो यहाँ पर किशोरावस्था आपको लिख लेना है, किशोरावस्था की विशेषता है, उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कोलसेनिक। कोलसेनिक कहते हैं यहाँ पर, कोलसेनिक क्या कहते हैं कि किशोरावस्था के लोग जो होते हैं प्रौढ़ों को अपने मार्ग की क्या समझते हैं, बाधा समझते हैं। तो प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा कौन समझते हैं, किशोरावस्था के लोग समझते हैं और उन्हें लक्ष्य प्राप्ति से रोकते हैं। तो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि प्रौढ़ जो होते हैं, मतलब जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं, वो हमको हमारे जो है रास्ते में या फिर लक्ष्य को प्राप्त करने से हमको रोकते हैं। ये जो है यहाँ पर किशोरावस्था के लोग सोचते हैं। ये कथन किसका है, कोलसेनिक का है। तो कोलसेनिक ने जो है ये कथन दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्स में ऐसे कथन जो है अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है अभी तक एग्जाम्स में ये जो है इतने ज्यादा पूछे नहीं गए हैं। एक आपको यहाँ पर मोस्ट जो है ये ध्यान रखना है स्टैनली हॉल का कथन, ये एग्जाम में एक आध बार पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे रॉस के कथन के बारे में। तो रॉस ने क्या कहा वो हम देखते हैं। रॉस के अनुसार जो है यहाँ पर किशोरावस्था के लोग जो होते हैं वो सेवा के आदर्शों की स्थापना करते हैं एवं पोषण करते हैं। तो ये परिभाषा आपको 2-4 बार रिवाइज कर लेनी है। उसके पश्चात क्रो एंड क्रो ने कहा था कि किशोरावस्था जो है वर्तमान की शक्ति है एवं भविष्य की हमको आशा प्रस्तुत करती है। तो ये कथन है क्रो एंड क्रो का कि किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति है और भविष्य की आशा है।
नेक्स्ट यहाँ पर जर्सीड का कथन आपको ध्यान रखना है, किशोरावस्था बाल्यावस्था से ही निकलकर आई परिपक्वता की अवस्था है। तो ये बात सबको पता है कि बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आती है, अर्थात बाल्यावस्था से ही जो है निकल करके कौन सी अवस्था आ रही है, किशोरावस्था आ रही है। ये कथन है जर्सीड का। नेक्स्ट यहाँ पर है हेडो कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना है हेडो कमेटी का कथन। हेडो कमेटी के अनुसार 11-12 वर्ष के बालक बालिकाओं की नसों में ज्वार उठने लगते हैं और वो किशोर किशोरी जो है यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 11-12 वर्ष के बालक बालिकाओं की नसों में ज्वार उठने लगते हैं और वो किशोर किशोरी बन जाते हैं। ये कथन किसका है, यहाँ पर हेडो कमेटी का कथन है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। दोबारा आपको याद रखना है कि हेडो कमेटी का मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 11-12 वर्ष के बालक बालिकाओं की नसों में ज्वार उठने लगते हैं और वो जो है किशोर किशोरी यहाँ पर बन जाते हैं। यदि उनको सही दिशा दी जाती है तो सफलता को प्राप्त यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 11-12 वर्ष की बालक बालिकाओं की नसों में ज्वार उठने लगते हैं और जो है यहाँ पर यदि उनको सही दिशा देते हैं तो जो है सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। ये कथन है यहाँ पर हेडो कमेटी का। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करने वाले हैं हम किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा किशोरावस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। क्या क्या किशोरावस्था की विशेषता है? सामान्य बात आपको पता है कि किशोरावस्था में जो है यहाँ पर आवाज कठोर हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आने लग जाते हैं, इस प्रकार जो है यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन देखने को यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन जो है यहाँ पर आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से जो है आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, मैं आज उनकी बात करने वाला हूँ। तो किशोरावस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनमें फर्स्ट है यहाँ पर आत्मसम्मान की भावना। अब देखिए जब बच्चा किशोर अवस्था में प्रवेश कर जाता है तो उसमें आत्मसम्मान की बहुत ज्यादा जो है इच्छा होती है कि उसका रेस्पेक्ट किया जाए। ये आपको ध्यान रखना है, आत्मसम्मान की भावना कौन सी अवस्था में आती है, किशोर अवस्था में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे आत्म सुरक्षा की भावना। इसमें बच्चा जो है खुद की जो है सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा सोचता है, तो इस वजह से इसको हम कह देते हैं आत्म सुरक्षा की अवस्था। तो किशोर अवस्था में जो है आत्मसम्मान की भावना होती है बच्चे में, किशोर में, और आत्म सुरक्षा की भावना भी किशोर में होती है। तीसरा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आर्थिक सुरक्षा की भावना। जब बच्चा जो है किशोर अवस्था में होता है तो वो सोचता है कि मुझे नौकरी मिल जाए जिससे कि मैं जो है आर्थिक रूप से यहाँ पर सुरक्षित हो जाऊं, जिससे कि मुझे भविष्य में कोई भी यहाँ पर जो है कठिनता का सामना ना करना पड़े। तो आर्थिक सुरक्षा की भावना जो है वो किशोर अवस्था में ही बच्चे में आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं साथियों, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं स्वतंत्रता का भाव। ठीक है, स्वतंत्रता का भाव किसमें आता है? स्वतंत्रता का भाव भी इसी अवस्था में आ जाता है। किशोर जो होता है पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहना पसंद करता है, तो किशोर अवस्था में जो है स्वतंत्रता का भाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे परिपक्वता की अवस्था। किशोर अवस्था जो होती है वो परिपक्वता की अवस्था यहाँ पर मानी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, परिपक्वता की भावना जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, अर्थात जब बच्चा पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाता है तो वो किशोर अवस्था में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे दिखावटीपन। दिखावटीपन कौन सी अवस्था में देखने को मिलेगा? दिखावटीपन भी आपको जो है यहाँ पर किशोर अवस्था में देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चा जो है इस अवस्था में दिखावा ज्यादा पसंद करता है। आपने देखा होगा किशोर अवस्था के जो लोग होते हैं वो दिखावा ज्यादा पसंद करते हैं, तो दिखावटीपन जो है किशोर अवस्था के बच्चे जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम सेवा भाव की अवस्था, अर्थात जब बच्चा किशोर होता है तो उसमें जो है दूसरों की सेवा करने का गुण होता है, वो जो है सेवा करना एक अच्छा जो है यहाँ पर गुण मानता है, तो सेवा भाव का गुण जो है किशोरों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे वीर पूजा। अब देखिए वीर पूजा क्या है? वीर पूजा का मतलब किसी को अपना रोल मॉडल जो है बच्चा मान लेता है, अपना आदर्श मान लेता है
और उसी के अनुसार आचरण प्रदर्शित करने लग जाता है, उसी को अपना भगवान मान लेता है और उसी के अनुसार बच्चा काम करने लग जाता है। तो इसे हम कह देते हैं वीर पूजा। मतलब किसी को अपना आदर्श मान लेगा, वीर मान लेगा और उसके बाद उसकी पूजा करेगा, अपना रोल मॉडल किसी को मान लेता है, उसी के अकॉर्डिंग वो देख करके। जैसे मान लो किसी ने अपने आप जो है रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद जी को मान रखा है, तो उसके आचरण जो थे उन्हीं के अनुसार यदि कार्य करे तो उसे हम जो है यहाँ पर वीर पूजा कह देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा वीर पूजा का मतलब क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको दिवा स्वप्न। किशोर जो होते हैं वो दिवा स्वप्न देखते हैं। दिवा स्वप्न का मतलब होता है दिन में स्वप्न देखना। दिन में वो कोरे कोरे स्वप्न देखते हैं, अर्थात काम करना नहीं चाहते हैं और बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। तो दिवा स्वप्न इसको हम कह देते हैं, अर्थात दिन में सपने देखना। दिवा का मतलब होता है यहाँ पर दिन और स्वप्न का मतलब सपने देखना। तो दिन में स्वप्ने देखना बच्चा जो है यहाँ पर चाहता है किशोर अवस्था में। विषम लिंगी की ओर आकर्षण। विषम लिंगी की ओर आकर्षण। किशोर अवस्था के लोग जो होते हैं अपने विपरीत जो सेक्स वाले व्यक्ति होते हैं उनकी ओर आकर्षित होते हैं। जैसे पुरुष है तो महिला की ओर, महिला है तो पुरुष की ओर आकर्षित यहाँ पर होता है। तो ये किशोर अवस्था का मुख्य गुण माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे नैतिकता का विकास। किशोर जो होते हैं पूर्ण रूप से नैतिकता यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। नैतिकता का गुण जो है उनमें मॉरलिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नैतिकता जो है किशोर अवस्था के बच्चों में, लोगों में ज्यादा होती है। तो ये जो है किशोर अवस्था का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे संवेग स्थिरता। किशोर अवस्था के जो लोग होते हैं उनमें संवेग जो है पूर्ण रूप से स्थिर हो जाते हैं। संवेगों में स्थिरता पाई जाती है किशोर अवस्था के लोगों में। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो संवेग स्थिरता जो है किस अवस्था में पाई जाती है। संवेग मतलब क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गया, प्रेम हो गया, दया हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये संवेग होते हैं। तो संवेगों पर जो है धीरे धीरे स्थिरता आने लग जाती है किशोर अवस्था में। ध्यान रखना है आपको, संवेगों में स्थिरता आने लग जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है सेवा भाव एवं सहयोग। मैंने आपको बता दिया है कि किशोर जो होते हैं वो सेवा भाव को ज्यादा पसंद करते हैं, अपने से बड़ों की जो है आदर सत्कार करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो सेवा भाव का गुण किशोर अवस्था के लोगों में पाया जाता है और दूसरे का सहयोग करना वो पसंद करते हैं। तो सेवा भाव एवं सहयोग का गुण जो है किशोर अवस्था के लोगों में अधिक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं विरोधी भाव। विरोधी भाव क्या होता है। देखिए किशोर अवस्था के जो लोग होते हैं वो बिना किसी कारण के दूसरों से बैर लेना पसंद करते हैं, अर्थात बिना किसी कारण के दूसरों से झगड़ने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किशोर अवस्था के लोग जो होते हैं उनका एक विशेष गुण होता है विरोधी भाव का जो है गुण पाया जाना। अर्थात किसी से यदि उनकी कोई शत्रुता नहीं है, विरोध नहीं है, फिर भी उसके विरोधी वो बात करने लग जाते हैं, उसके विरुद्ध हो जाते हैं किसी भी छोटी सी बात को लेकर के। तो विरोधी भाव का गुण किशोर अवस्था के लोगों में अधिक देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये जो है किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा किशोर अवस्था के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक टॉपिक और आपका बचा है भाषा एवं विकास। उसके पश्चात जो है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये चैप्टर जो है बाल्यावस्था पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। उसके पश्चात हम अधिगम और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी हम बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।